नमस्ते सेजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। सेजिटेरियस एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप सेजिटेरियस जोडिएक साइंस में आते हो। रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। ये रीडिंग आपके लिए करना चाहते हो, ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। पॉजिटिव रख के एक मैसेज को क्लेम करिएगा। चलिए मैं माँ काली की मैसेज से आपकी फास्ट रीडिंग करती हूँ। सेजिटेरियस के लिए माँ कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। ओके सेजिटेरियस, कॉन्फ्यूज हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आपकी जो माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जिसकी आंसर आप जानना चाहते हो और आंसर की कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे हो, इसलिए टैरो रीडिंग देख रहे हो। डिवाइन के ऊपर सोच चुके हो, आपको लग रहा है दिस पर्सन इज द टू फेस। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, दे हैव टू फेस, वन बॉडी टू फेस, फेक, नॉट डिसऑनेस्ट। ये पर्सन के पास आप एक से ऑप्शन बन के रह गए। ये पर्सन आपको ठीक से प्रायोरिटी नहीं दे रहे, यू आर नॉट फास्ट वन। किसी ये भी हो सकता है, आपको लगता है आपको आइसोलेटेड करके रखे है ये पर्सन। आप एक ही पर्सन के ऊपर आपकी जो एनर्जी आ रहे है ना, दिस एनर्जी फॉर आपको क्लियरिटी चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। नंबर 1 हो सकते हैं 1 तारीख को आपकी लाइफ पार्ट नंबर 1 हो सकता है। लाइफ पार्टनर डेट ऑफ बर्थ ईयर एंड मंथ करने से दिस इज नॉट नंबर 1 इज राइट नाउ। देख पा रहे हो? होप सो। आपकी लाइफ पाथ नंबर 1 से हो सकते हैं 1 तारीख को, 28 को, 19 को, और आपका बर्थडे हो सकता है 10 को भी हो सकता है। आपकी डेट, मंथ, ईयर सबको प्लस करने से आपकी नंबर 1 हो सकता है। आपकी ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस वीक मुझे लग रहा है आपको कंक्लूजन मिलेगा, इंक्लूडिंग मेरी रीडिंग से भी आप कुछ जान पाओगे आपको क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है। सेजिटेरियस पॉजिटिव रहिएगा। आपकी रीडिंग करने जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। प्लीज टैरो गाइड मी सेजिटेरियस के लिए। पॉजिटिव रख के ये रीडिंग को क्लेम करिएगा। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और क्वेश्चन के अंदर मुझे ये फील हो रहा है जब रीडिंग, बहुत कुछ जानना चाहते हो जिसकी आंसर आपको नहीं मिल रहा है सेजिटेरियस। चलो पहले आपकी एनर्जी देखूंगी, सेजिटेरियस की एनर्जी। ओके, आपकी पर्सन की एनर्जी, वाओ, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। आपका डर क्या है एंड ओवरऑल आउटकम। वाओ, एरिस लियो से, ये लियो की कार्ड है। ओवरऑल आउटकम, आप सोल्यूशन मिल जाएगा जहां पे सेम कंफ्यूजन, यहाँ पे आपको तो पिक्चर देख के पता चल रहा है दिमाग में बहुत सारा सवाल है जिसको सॉल्यूशन, एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। आपको कौन सी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज योर शैडो कार्ड इज दैट। सेजिटेरियस जो बोल रही हो, क्लियर माइंड से सुनो, कोई चीज को एज्यूम नहीं करके सुनना है। जब भी टैरो रीडिंग किसी का भी सुनो, एक्चुअली क्लियरिटी के साथ सुनोगे तो आपको कंक्लूजन वीडियो से भी मिल जाएगा, पर्सनल रीडिंग तक जाने का जरूरत नहीं होगा, और खुद की माइंड को क्लियर रखोगे तो ये आ जाएगा। मुझे लग रहा है सेजिटेरियस आपका कोई साइकिल कंप्लीट हो गया, आप कोई रिलेशनशिप में थे, दिस इज द वर्ल्ड, जिसने आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट किए, बोथ ऑफ आर एफर्ट, बट आपके तरफ से ज्यादा एफर्ट हो रहा था, एंड आपको लग रहा था एक पर्सन आपको क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, एंड आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपने एफर्ट किया, ये आपको लगता है, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पहले ये रिसेंट पास में ये पर्सन आपके साथ एक क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन, बिकॉज आप एक पर्सन को प्यार करते हो, नो डाउट। मेजिशियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो, कोई भी 369555 और 333 कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जनरेट कर सकते हो, कुछ भी करके ए पर्सन को आप चाह रहे थे, बिकॉज ए पर्सन मुझे लग रहा था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, बट ये तीनों एनर्जी आ रहे हैं।
आप जिस जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, आपको लग रहा है ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, बा ये पर्सन आपको आइसोलेटेड करके रखे, ऑन ऑफ सिचुएशन चलते हैं, आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा काम के ऊपर फोकस करे, आपके ऊपर नहीं है। जहां पे आप रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, प्यार चाहते हो और आपकी स्टेबिलिटी चाहते हो, आपकी एक होप है जो हम रिलेशनशिप में किस वजह से आते हैं, इस वजह से आते हैं जो मुझे एक पार्टनर में इक्वालिटी चाहिए। रिलेशनशिप दोनों के साथ चलता है, एक इंसान चला रहे, एफर्ट कर रहे, एक इंसान सिर्फ मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप, एक इंसान कम एफर्ट कर रहे हैं। बिकॉज रिलेशनशिप ग्रो आप तभी होते हैं जब आप एक पौधा को जब पानी देते देते वो ग्रो अप होता है। एक दिन बाद के कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट की ऑफ द रिलेशनशिप। जब कम्युनिकेशन टूट जाता है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, और जो भी रिलेशनशिप हो सकता है, फादर सिस्टर और मदर के साथ, वो भी इतना ज्यादा क्यों नहीं होता, बिकॉज सामने वाला को पता नहीं होता है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, सामने वाला का फीलिंग्स नहीं पता है। बिकॉज हम लोग, हर कोई टैरो रीडर नहीं होता कि भाई मेरी एनर्जी पढ़ के बता दो। इस विषय से आपने एक पर्सन के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन करते हैं, एक पर्सन के बारे में भी आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है पर्सन को आप प्यार, मैनिफेस्टेशन उसके लिए किया जाता है जिसको आप प्यार करते हो। यू द मैजिक पावर यूज कर रहे हैं रिसेंट पर्सन में, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, नो डाउट द लवर्स आया प्यार करते हैं। दिस पर्सन इज द लिटिल बी पॉजिटिव भी है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा देखने में लुकिंग गुड हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, बट ये पर्सन क्या होते हैं, एक तो गोरे है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, ये हो सकता है आप दोनों की कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे लग रहा है एक पर्सन मेटेरियल थिंग्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करे, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल जो होता है उसको एक मेटेरियल थिंग्स ज्यादा पसंद है। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या, उसको काम काम काम, मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, और रिलेशनशिप के इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे। आपका इन्वेस्ट कर रहे हो, जब मैं रिलेशनशिप में आई हूं तो इक्वल गिव एंड, आपको एक टाइम चाहिए, एक पेम्परिंग वाला नेचर चाहिए, एक दोनों के लिए एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अभी आप द क्वीन ऑफ सोर्स लॉजिकली सोच रहे हो, एक पर्सन के साथ रहे ना, मैं मूव ऑन कर दिया, बिकॉज आप मूव ऑन इसलिए बोल रहे हो बिकॉज 8 ऑफ आपको डिससेटिस्फाइड हो रहे रिलेशनशिप में, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ आप इन्वेस्ट करो और सामने वाला कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और इस वजह से आपको लॉजिकली सोच रहे हो, जहां पे सिर्फ मैं करी जा रही हूँ, सामने वाला यदि अभी से कुछ नहीं करते, इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, कैसे टिकेगा। एंड यू आर द 3 ऑफ, आपको लगता है मैं किसी और से भी बात कर ले तो तब मैं भूल जाऊंगी, मगर आप किसी और से भी बात करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना। मैं बोलती हूँ ना सेजिटेरियस, आई थिंक जो सेटिस्फेक्शन एक पर्सन के ऊपर बात करने में आता है, बात फीलिंग्स में आता है, आप 1000 ऑफ पर्सन से बात करने से वो सेटिस्फेक्शन, वो फीलिंग नहीं आता है। आप शायद उसको भुलाने के लिए कोई कोई पार्टी कर सकते हैं, कोई कहीं पर घूमने जा सकते हैं, बट दिमाग से वो पर्सन को आप उतार नहीं पा रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही। आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट, वो पर्सन आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज ट्रैवल, बिकॉज एक यहाँ पे बाइक भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, काम के ऊपर ज्यादा फोकस, एंड दिस इज द टावर। किसी कारण से आप इसके प्रति इंटरेस्ट कम हो रहा है, आपको लग रहा है एक पर्सन के ऊपर सिर्फ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैम मुझे ये पर्सन चाहिए, इस वजह से मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, मैं सिर्फ गिविंग एनर्जी में हूँ। ये पर्सन हमेशा एक्सक्यूज देता है, क्लियरिटी नहीं देता है, तो कैसे हो सकता है, मैं क्लैरिफाई जरूर एक बार करूंगी, बट आपके लिए दिस वीक आपके लिए इतना कम्युनिकेशन आएंगे, एक आप ये पर्सन आपको अभी लग रहा है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियरिटी के साथ करना चाहते हो, बट आपके पास ड्रीम करो, आपको बहुत चॉइस है, मुझे ये रिलेशनशिप सचमुच चाहिए, आप खुद को फ्यूचर में क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द 7 ऑफ, आपके पास चॉइस आ रहे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज चॉइस तभी आता है जब फीलिंग्स मर जा रहे हैं। जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं 100% किसी को देते हैं, एंड सामने वालों को भी हमें एक्सपेक्टेशन होता है जो वो भी हमारी रिलेशनशिप में आया 100%, जब सामने वाला 100 की जगह दे रहे 70%, 70 से वो धीरे धीरे प्यार खत्म होते होते जब 30 में आ जाते हैं, आपको लग रहा है मुझे ये पर्सन प्यार है, मैं इसको मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मैं इसको पाना चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ सब कुछ, मगर अकेले कितना दिन इसको तैयार है, मुझे जो प्यार चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
और ये पर्सन अभी आपको सेटिस्फाइड करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये क्वीन ऑफ सॉर्ड लॉजिकली सोच रहे हैं। ये अभी जब आप इसकी फीलिंग्स आपके लिए मर रहे हैं, ये पर्सन आपको शादी करना भी चाहते हैं, कोई कोई प्रेग्नेंट कर सकते हैं, कोई कोई प्रेग्नेंट मतलब जो मैरिड पीपल है जिसके साथ कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी मतलब उसके हस्बैंड शायद काम में ज्यादा बिजी होते हैं, शायद कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकते हैं आपका, और आप अभी लॉजिकली सोच सकते हो। आपके पर्सन की लॉजिकली आपका डर है, आपका डर है मैं होल लाइफ इतना डिप्रेशन एंजाइटी व बिना क्लियरिटी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं क्लैरिफाई करूंगी आपका कार्ड। वर्ल्ड क्यों आया? प्लीज टेरो गाइड मी। फ्यूचर एनर्जी, पास्ट एनर्जी, वर्ल्ड क्यों आया? आप ये रिश्ता से भागना चाहते हो, बिकॉज वर्ल्ड इस वजह से आया, इस रिश्ता में आपको रखा कुछ नहीं है सेजिटेरियस, बिकॉज आपको सेफ दुख मिला, सेफ आपसे इन्वेस्ट किए, आप सेफ इस रिलेशनशिप में आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आप डीपली ये पर्सन को प्यार करते हो, होता दिल के साथ प्यार करते हो, इस वजह से आप इस पर्सन को छोड़ना कभी मुझे नहीं लगता आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। बट एक होता ना एक तरफ से कैसे पाए, तो ऐसा लग रहा है वन साइडेड लव। ये पर्सन भी एक टाइम में प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, दिस इज द डेविल का। ये भी हो सकता है आपके साथ फिजिकल ज्यादा इन्वॉल्व है, कुछ कुछ इंसान होता है ना फिजिकल अटैचमेंट होता है, नॉट इमोशनली अटैच, तो ये भी इस भी हो सकता है। बट आपको लगता है कि मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं प्यार करते तो मुझे टाइम देते, दैट्स काइंड। ये पर्सन की एनर्जी द पास्ट में इस वेरी कैजुअल, इसका पास्ट में प्यार तो करते बट इसको होता है आज प्यार करते हैं, इसमें टाइम देने का क्या बात है, 10 मिनट दे देते हैं, हो गया। अरे क्या तुमने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने बोला हाँ खाया, हो गया, प्यार खत्म हो गया। दे आर वेरी कैजुअल, वेरी मतलब होता है ना, तुम समझो यार, तुम हमेशा समझो। और आपको क्या होता है ना, यू नीड फॉर लव, आप ग्रीडी बन रहे हो, आपको प्यार में वो होता है पेम्परिंग चाहिए, आपको प्यार में वो केयरिंग वाला पर्सन चाहिए, आपको प्यार में अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। बट ये पर्सन कैजुअली ले रहे हैं, आपको टेक नॉट सीरियस, ओके ठीक है भाई ऐसे वाला। क्वीन ऑफ पेंटिकल का क्यों आ रहा है पास में? ये पर्सन पहले इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, ये पर्सन क्यों लगता है रिलेशनशिप नॉर्मली ग्रोथ हो गए, बिकॉज इसकी कार ऐसी आ रही है कैजुअल, एंड अभी ये पर्सन अपनी गोल ओरिएंटेड हो रहा है, मनी गोल स्टेबिलिटी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो, आप सिर्फ एडजस्ट देखो। रिलेशनशिप में इक्वालिटी चले, आप किसी का रिलेशनशिप अच्छा होता है तो उसका सब कुछ अच्छा होता है, किसी का रिलेशनशिप बुरा होता है तो कैरियर एंड सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज रिलेशनशिप बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक सर्वे हुआ था आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जब मुझे मैं आई थिंक 2022 में जब मैं ऑनलाइन में ये किया था डाइटेशियन की, जब मेरा चांस मिला था, तो उसमें एक आर्टिकल आया था जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कौन इंसान होते हैं, तो वहां पे एक आर्टिकल आया था जो लोग इनसाइड हैप्पी होते हैं, रिलेशनशिप में हैप्पी होते हैं, जिसका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, वो इंसानी लॉन्ग टाइम उसका होता है ना हैप्पीनेस रहता है, लॉन्ग टाइम वो जी पाते हैं। इतना सुंदर से आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे ये नहीं, बट ये इतना सुंदर से जो आपकी हाथ चक्रा तो खुल जाता है, आप जीने का एक वजह मिल जाता है। एक्चुअली उतना ज्यादा 2020 का था, तो उसमें रिसर्च में आया था तो मैं भूल गया, तो मैं भूलकर हूँ, बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ, तो दैट्स रिसर्च में ये चीज आया था जो आपकी रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आप हेल्थ वाइज भी अच्छा रहोगे, आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म। यदि कोई इंसान होता है ना जिन्हें का उम्र होता है 60 साल, इंडिया का 60 to 65 के अंदर, वो लॉन्ग टर्म जी पाएंगे रिलेशनशिप अच्छे की वजह से, बिकॉज एक होप रहता है, एक हैप्पीनेस रहता है। आपका जो आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप एक पर्सन जो आके भी आपको मनाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको काम ऑफर भी दे रहे हैं, फीलिंग शेयर कर रहे हैं, एंड स्टिल आप उस पर डाउट कर रहे हो। जो एक पर्सन एक टाइम में मुझे आइसोलेट कर दिया था, बात नहीं कर रहा था, जैसे होता ना क्लियरिटी नहीं दे, अभी इसका काम आप लेना नहीं चाहते, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फील होते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक फील होता है, एंड आपका जो होता है आप अपने करियर मनी स्टेबिलिटी इसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया? ये पर्सन की वजह से मैं थोड़ा क्लैरिफाई ये पर्सन आपके, यदि आप मैरिड नहीं हो, स्टेबिलिटी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, बाहर मैरिज नहीं हो, बट ये पर्सन नॉलेजेबल पर्सन है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन की जो एनर्जी है ये आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे ये वीक में, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म प्यार करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, बट ये क्या होता है, ये आपको मनाना चाहते हैं, जो हम आपको प्यार करते हैं, मनाना नॉस्टैल्जिया, बिकॉज इसकी बॉटम ऑफ द लवर्स कर रहा है, ये नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं, एंड ये क्या होता है अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। इसको अभी लग रहा है ये रिलेशनशिप के ऊपर यदि मेहनत अभी ना करें तो सेजिटेरियस मेरी हाथ से निकल जाएंगे, सेजिटेरियस मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मैं वो अभी ये पर्सन को वो होता ना ऊपर वाला थप्पड़ मारा है इसको भाई
सेजिटेरियस नहीं रहेंगे। आपकी फीलिंग्स होता है ना, जब मुझे ये रिलेशनशिप चैलेंजेस लग रहे हैं, बर्डन लग रहे हैं, हेडेक हो रहा है, मैं मुझे रिलेशनशिप लोग क्यों चाहते हैं? शांति के लिए चाहते हैं, प्रेशराइज के लिए, हेडेक के लिए, एंजाइटी के लिए, माथा में बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलते, इसके लिए रिलेशनशिप बोथ ऑफ आर ग्रो टुगेदर। एक इक्वालिटी होता है, एक होता है एक दे जा रहे, एक रिसीविंग एनर्जी में है, एक गिविंग एनर्जी में, ऐसे नहीं होता है। ये इस वजह से आपकी इंट्यूशन, ये पर्सन को इंट्यूशन है, अभी यदि ये रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं किया तो सजिटेरियस आउट, सजिटेरियस नहीं आएंगे। इस वजह से आप अभी अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। आपके दिल टूटा है एंड स्टिल आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, बट अभी आपको लगता है ये पर्सन, आप दोस्त से भी शेयर कर रहे हो ये पर्सन के लिए क्या करना चाहिए, कोई फ्रेंड होगा उससे भी सजेशन ले रहे हो, बट आपको लगता है ये रिलेशनशिप में सिर्फ मुझे दुख हुआ, मतलब जिस होप के साथ आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया वो होप आपका फुलफिल नहीं हुआ। आपके पर्सन की इस द पेज ऑफ कप क्यों एनर्जी है? आपके पर्सन आपके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं, अरे आप क्यों जा रहे हो, ऐसा तो होता है, एडजस्टमेंट मतलब रिलेशनशिप आप एडजस्ट करो। इस वीक में आप भागने का कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन आपको समझा के अटकने का कोशिश करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन, आर्गुमेंट, ये बोल रहे हैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं अर्निंग ना करूं आपके लिए, मैं काम है। देखो रिलेशनशिप जब आप जाते हो ना, आपकी अर्निंग करो, बट एक चीज होता है, एक पौधा को हर दिन पानी देना पड़ता है, तभी वो पौधा जिंदा रहता है। आप यदि एक दिन पानी दिया, 10 दिन आज वो तो जी रहेगा भाई, वो पौधा मर जाता है। रिलेशनशिप जस्ट अ स्मॉल पौधा जैसा होता है। ये पर्सन अभी मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बिकॉज हेरोफेन भी आते हैं एंड ये एंजाइटी हो रहा है इसका, या आप क्यों इसको छोड़ के जा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एंजाइटी, हेडेक, इसको भी ये प्यार करते हैं। आप जो बोलना चाहते हो मैम ये प्यार करते हैं, यस ये प्यार करते हैं, बट ये पर्सन इमेच्योर पर्सन है। दो टाइप है, इसकी एज कितना में, इसको लगता है कोई भी चीज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे टैरो मैं कर रही हूँ, हर दिन वीडियो आएंगे तभी इंसान देखेंगे, तो रिलेशनशिप में भी हर दिन आपको बात करना पड़ेगा, दोनों को टाइम देना पड़ेगा, अपनी ओपिनियन से करना पड़ेगा दोनों के साथ। रिलेशनशिप फास्ट फॉर आपको एक बिलीफ सिस्टम होगा, ट्रस्ट होगा, बिल्ड होगा, तभी रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। इस वजह से आपका 10 ऑफ सब, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रहा है, आपको लग रहा है इस खत्म, इस फिनिश, ये रिलेशनशिप में सेफ मैं एफोर्ड करूं, क्यों है थे? आपको लगता है ड्रेडिंग कभी तो कुछ होगा, बिकॉज आपको ना इन्वर्स की, आपको जब चाहिए था एक टाइम पे चाहिए था, अभी इन्वर्स के ऊपर छोड़ दिए। इन्वर्स आपको ये पर्सन दे रहे, आप जो चाह रहे थे, अभी आप लॉजिकली सोच रहे हो। सेजिटेरियस आप लॉजिकली सोच रहे हो, अभी इसके जब प्यार में इमोशनली थिंकिंग होते हैं, आपको लगता है मैं इमोशनली बहुत सोच लिया, अभी मुझे लॉजिकली सोचना है, क्या मुझे चाहिए। मुझे लगता है ये लॉजिकली इसलिए सोच रहे हो बिकॉज आप जो ड्रीम कर रहे थे ना वो सच नहीं हुआ, इन्वर्स के ऊपर आप छोड़ दियो, जो होगा देखा जाएगा। द स्ट्रेंथ कार्ड आया, आपके ओवरऑल एनर्जी, आप इस वीक बहुत सारा बात करोगे और आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या डिसीजन लेना है। ट्रस्ट मी, मैं जहां पे बोलती हूँ ट्रस्ट मी, तो ट्रस्ट कर लो मुझे, बिकॉज इन्वर्स बोल रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए। या आपको कम्युनिकेशन ये पर्सन के साथ होगा, ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये अपने बैलेंस करे, ये अपने आप को चेंज करके हुए आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे भागना चाह रहे हो, बिकॉज आपको जो चोट मिला है, आप बोलते फिर से इन्वेस्ट करोगे, फिर से मैं, ये पर्सन ऐसे घुमाएगा, बात नहीं करेगा, आइसोलेट कर देगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा। मुझे वो मेंटल पेन नहीं चाहिए, मैं अपनी हेल्थ के ऊपर खराब करूं, मैं अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करूं, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं। मेरी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन ही बच गया, पूरा दिन एक पर्सन ही मेरे दिमाग में घूमता है गोल गोल, और ये पर्सन बोलते हैं आप मुझे समझो, मुझे केयर करो, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में, आप बोलते हो मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम अलग तरफ रिलेशनशिप है। इस वजह से आप बेबी के साथ बात कर रहे हो, वो मेच्योर पर्सन, उसका जितना भी एज है 40 45 जितना भी एज है, आप बेबी के साथ देखो तो उसकी दे एवरी पर्सन नॉट बी ए मेच्योर सेम लेवल। आप जो पेज में हो वो पर्सन वो पेज में नहीं है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। बिकॉज मेरी दो टाइप के पर्सन होता है, एक तो आई एम कम टू द स्कॉर्पियो, मैं दिल का बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसलिए बकबक कर देती हूँ। एक पर्सन होता है जो भाई मुझे दिल भी रखना है, बट आई वांट टू बी कैलकुलेटेड, वो पानी के ऊपर ये बात करेगा, बट ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं। मैं नहीं देख रहे, ये पर्सन अभी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जब आप हाथ से चले जा रहे हो तभी इसको लगा जब मुझे देना चाहिए, नहीं तो सेजिटेरियस गॉन, सेजिटेरियस इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप भी बात करेंगे, आपके पास एक चॉइस आने वाला है, दिस इज योर लाइफ, योर चॉइस, योर माइंडसेट,
बिकॉज कोई टैरो रीडर आपको आके चॉइस नहीं बताएगा। आप खुद को क्वेश्चन करो, पेपर में लिखो व्हाई दिस पर्सन मुझे चाहिए, व्हाई नॉट चाहिए, एक पेपर में दोनों साइड में लिख लो एंड उसके बाद आंसर यस और नो बोल के ब्लॉक करो। जो हम लोग जो होता ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं, जैसे मैं एम्स में दिया था एज अ डाइटिशियन में, उसमें बॉक्स रहता है ऑप्शन के लिए यस और नो, तो उस तरह से आप भी यस और नो की ऑप्शन चुनो जहां भाई ऐसे ऐसा इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो एंड आपके एक होता है 1 महीने के लिए देखो क्या सचमुच ये पर्सन चेंज होके आया, नहीं ऐसे गोल गोल बातें कर रहे हैं। यदि सचमुच चेंज होके आया गिव मी चांस, और यदि देखते हो नहीं ये सिर्फ गोल बातें कर रहे हैं, ये पर्सन ऐसे ही रह गए, तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन चेंज होके आया है। अब अभी इसकी जो होता है ना जुबान की बातों को कभी बिलीव करना नहीं, मेरा भी और दूसरे का भी। वो जो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करें वो कितना सही हो रहा है उसको बिलीव करना। फ्यूचर प्रेडिक्शन जिसका सही होता है वही अच्छा रीडर बोला जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप ये चीज चेक करके जब भी आप कंक्लूजन में आइए, खुद की दिमाग के इमोशनली नहीं आइए, प्रैक्टिकली आइए। जब इमोशनल आप गुस्से में एंजाइटी में डिसीजन, डू नॉट टेक डिसीजन, दिमाग को शांत रखिए और क्वेश्चन पूछिए मुझे ये पर्सन चाहिए तो क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए, तभी आपको सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन।